बहरिया टाउन के मलिक रियाज के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है और नैब ने एक नया रेफरेंस दायर कर दिया है जिसमें पीपल्स पार्टी की भी अहम शख्सियत को नामजद कर दिया गया। इसकी तफसील मैं बताऊंगा। जुनेद अकबर जो हैं पीटीआई केपीके के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि पिछली की आदत यानी गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थी, मैं कोई राब्ता नहीं करूंगा, अब सिर्फ होगा तो लॉन्ग मार्च हो। बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं। अमेरिका से कोई कॉल आने वाली है, ये भी मैं बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूं 190 मिलियन पाउंड का अभी फैसला हुआ। फिर मलिक रियाज साहब उसमें रूपोश हैं, शहजाद अकबर, फराह गोगी, उनके पासपोर्ट भी, और मलिक रियाज का बेटा है अली रियाज, वो भी रूपोश हैं, लंदन में है और मफरूर है और पासपोर्ट मनसूख हो गए हैं उनके। फिर खबर आई है कि अब नैब ने कराची में एक रेफरेंस दायर किया है अदालत में। उसकी मैं तफसील नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 17,000 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है बहरिया टाउन का इस नैब के रेफरेंस के मुताबिक, और उसमें बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज उनके बेटे के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। और इस रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, और 5 फ्रंटमैन हैं, उनके नाम शामिल हैं। और नैब के मुताबिक बहरिया टाउन ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात करके कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। मलिक रियाज ने 2019 में 460 अरब रुपए की सेटलमेंट की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में कराई थी साकब निसार के पास। ताहम अभी तक सिर्फ 24 अरब रुपए जमा कराए हैं और वो डिफ़ाल्टर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब ने ये कहा है। अब देखते हैं रेफरेंस पे रेफरेंस। और मलिक रियाज साहब ने धमकी दी थी कि मैं सबकी लिस्ट लाऊंगा, किस सियासतदान, जज, जर्नलिस्ट ने मुझसे प्लाट लिए हैं, मुझसे फ़ायदे उठाए हैं। तो मैंने तो कहा था ले आए भाई, कौम को बताएं। लगता है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने एक दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया था जब 190 मिलियन पाउंड की पीडीएम दौर में इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था। तो मैंने कहा जी आप रिश्वत लेने वाले का जिक्र कर रहे हैं, रिश्वत देने वाले का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो वो एकदम चौंका के उन्होंने, क्योंकि मलिक रियाज के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोलता था। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा हाँ हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गोल मोल सा जवाब दिया था। बहरहाल अब ये रेफरेंस आ गया है, नए ब्रांड निकलेंगे, मफरूर है वो। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के साथ करीबी ताल्लुकात हैं मलिक रियाज साहब के साथ, किसी से ढके छुपे नहीं है। अब इसमें पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा बड़े शरीफ शख्सियत के मालिक हैं, शरीफ अल-नफ्स हैं। कायम अली शाह साहब 90-95 साल, उनकी 90 साल के करीब उम्र है उनकी, और अभी भी पंजाब सिंध असम्बली के रुकन हैं। उनसे जो काम लिए गए वो उनको भी चाहिए वो नैब को बता दें कि असल मामला क्या था। साकब निसार ने जो जिस तरह सेटलमेंट की थी, देखें 458 कनाल ज़मीन गिफ्ट की अलकादर के लिए और 460 अरब रुपए का वसूली थी सिंध की ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पे जो बहरिया टाउन बनाया गया इस रेफरेंस के मुताबिक। तो ये देखते हैं कहानी आगे क्या रुख इख्तियार करेगी। मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं, वज़ीर दाखिला, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम पे विज़िट कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। उन्होंने आज एक गुफ्तगू की है और बड़ा अहम ऐलान किया है। वो कहते हैं अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई इमरान खान के लिए, और मेरे दौरे अमेरिका पर प्रोपेगेंडा किया गया। भाई प्रोपेगेंडे की कौन सी बात है मोहसिन नकवी साहब? आप एक तकरीब में गए, आपको फ़ौरन उस पर वज़ाहत करनी चाहिए थी, और फ़ॉरेन विज़िट्स के दौरान जो फ़ॉरेन ऑफिस होता है और सफारत खाना होता है उसकी एडवाइस पे गेस्ट को चलना पड़ता है, इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं भी नकवी साहब बहुत दफ़ा बैरूनी दौरों पे गया हूँ और हम भी अपने फ़ॉरेन ऑफिस से ब्रीफिंग लेके जाते थे, और जब विजिट्स में जाते थे फिर एम्बेसडर से मिलते थे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कि क्या
क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा आपसे जो मिस्टेक हुई या नहीं हुई उस पर अब आप ही बता सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब को आप ब्रीफ कर रहे हैं और चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, इस हवाले से बातें पहले भी मैं एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ। जुनैद अकबर साहब हैं, पीटीआई केपीके के प्रेसिडेंट हैं। वो कहते हैं कि अब जो लॉन्ग मार्च हो रहा है 8 फरवरी को, हम स्वाबी में जलसा कर रहे हैं, शारा रेशम को बंद करेंगे, पाव अफगान शारा, मोटरवे, जीटी रोड, इनको मुकम्मल हम लॉकडाउन कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड में उन्होंने आज खिताब किया अपना, उनका हल्का भी है कि वो कहते हैं कि माजी की जो हमारी क़यादत, यानी आपका इशारा क़यादत किसके तरफ, माजी की क़यादत, मौजूदा क़यादत का है भाई। बैरिस्टर गौर का और गंडापुर का और बैरिस्टर सैफ का इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता था ना, तो आप कह रहे हैं उनके साबका क़यादत के रब्ते थे। साबका क़यादत से क्या मुराद है? आप इमरान खान को कह रहे हैं साबका क़यादत, तो फिर इमरान खान होगी ना। आप नाम लेके बात किया करें, फिर आप कहते हैं अब कोई बात नहीं होगी, देखा जाएगा बात होगी या नहीं होगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप रास्ते बंद करके क्या ले लेंगे, क्या उसूल? कोरम में वाक़यात हुए तो रास्ते बंद है ना, रास्ते बंद हुए तो चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हुई, तो इन चीज़ों को इतनी ज़िद पे इतनी आगे ना लेके जाएं। आखिरी बात मैं स्पीकर यार सादिक साहब की करता चलूँ। वो कह रहे हैं मैं कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं करूँगा, मुज़ाकराती कमेटियों का। और स्पीकर साहब भाईजान छोड़ें, वो मियाँ बीवी आपस में निकाह नहीं करना चाहते, आप ज़बरदस्ती में क्यों निकाह पढ़ाना चाहते हैं? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो वो राज़ी होते हैं तो फिर ही कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं ना। तो वो रिश्ता करने पे तैयार नहीं है पीटीआई, नून लीग या हुकूमत और पीटीआई, और आप ज़बरदस्ती रिश्ता करा रहे हैं। बस ठीक है डी, आपने एफर्ट की, नेक नीति से की, बस आप इसको डी नोटिफाई कर दें। अगर कोई नई कमेटी बननी है वो बात की बात है, तो फिर आप छोड़ दें, इसको डी नोटिफाई कर दें। जो तनख्वाहों का मामला है, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो मेरी राय में इस पर कानून साजी होनी चाहिए। पंजाब में असम्बली में कानून साजी हुई, पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें भी बड़ी बढ़ी, और इस हवाले से मेरी पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद से बात भी हुई थी। तो आपने बढ़ानी है, आवाम की भी तनख्वाहें बढ़ाएं, सरकारी मुलाजमीन की साथ बढ़ाएं। जितनी आप एमएनएस की बढ़ा रहे हैं उतनी उनकी बढ़ा सकते हैं, पता नहीं बढ़ा सकते आप। तो देखें ये कौमी ख़जाने पे आप कितना बोझ डालेंगे। ठीक है, तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी इजाफा ना करें कि 168 से 1,70,000 तकरीबन है, उससे आप इनकी तनख्वाह आप ले जाएं 5,19,000 पे, बढ़ा दें, 2 लाख कर दें, 3 लाख कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये मामला देखने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म को चाहिए फिर बजट में भी सरकारी मुलाजमीन की 50% तनख्वाह बढ़ाएँ, तो हम मान जाएंगे कि गरीब परवर वज़ीर आज़म है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।